हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा मेरा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, जिसका ये मेरा 4th वीडियो है बेटा। आप प्लीज़ पहले जो मेरे प्रीवियस 3 वीडियो बने हैं वो ज़रूर देखिए। सबको मैंने अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग सब सारे फंगाई को मैंने क्लासिफिकेशन किया है। इसका किस तरीके से बेस्ड है, ईस्ट पे बेस्ड है, ईस्ट लाइक पे बेस्ड है, मोल्ड पे बेस्ड है कि डायमॉर्फिक फंगाई है। फिर हमने इसका टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देखा कि टॉक्सोनॉमिकली कैसे क्लासिफाइड है, उसके डिविजन्स देखे। टॉक्सोनॉमिकल के बाद बेटा जो हमारा ये 4th वीडियो है बेटा, अब ये वीडियो बेस्ड है किसके ऊपर, पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई, जिसमें हम देखेंगे फंगाई का पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी पैथोलॉजिकली यानी कि किस तरीके से ये बीमार करता है आपको, है ना। बीमारी कौन कौन सी कॉज करता है, कौन कौन से डिसीजेस कॉज करता है, कौन कौन से डिसीजेस के नाम तो नहीं पर कौन कौन से जो ऐसे फंगाई हैं जो डिसीज कॉजिंग फंगाई हैं, उनके बारे में बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, प्लीज़ अगर जो मेरा 4था वीडियो खोल के देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ पहले के 3 वीडियो देखिए। मैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को तो उसका कोई लालच ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने नोट्स उसमें से प्रिपेयर करिए। मैंने जो पूरी स्लाइड बनाई है बेटा 28-30 पेज की, उसमें से ये जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो बच गया है छूटा हुआ लास्ट का, वो मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। और पहले जो बेसिक मेन पॉइंट जो पहले के भी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से देखिए फिर एंड में आइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। अगर बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया है अगर आपको तो। इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द फंगस इज नोन एज माइकोसिस, यानी कि अगर फंगस के द्वारा अगर कोई इन्फेक्शन कॉज होती है यानी होती है आपको, तो उसको बोलते हैं माइकोसिस। फंगस के द्वारा हुए वाले इन्फेक्शन को माइकोसिस बोला जाता है। बेस्ड ऑन द पैथोजेनिक पोटेंशियल, किसके ऊपर बेस्ड है, पैथोजेनिक पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कैसा डिसीज कॉज कर रहा है ये। फंगाई में बी कंसिडर्ड एज, अब इसके अंदर आएगा कि किस तरीके से फंगाई कंसिडर्ड होता है, क्या क्या कैटेगरीज में, अब हम देखेंगे आगे। प्राइमरीली पैथोजेनिक होते हैं और एक होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। क्या होते हैं, एक प्राइमरीली पैथोजेनिक होते हैं फंगाई और कुछ होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। दोज फंगाई, प्राइमरीली पढ़ रहा हूं है ना, दोज फंगाई विच आर एबल टू कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइमरीली पैथोजेनिक फंगाई कौन से होते हैं, दोज यानी वो फंगाई विच आर एबल, जो कि एबल हैं, कर सकते हैं, कॉज कुछ कर सकते हैं, क्या कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। वो फंगाई जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं इन हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी हष्ट पुष्ट इंसान में, एक अकेले इंसान में क्या कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्मली डायमॉर्फिक फंगाई, डायमॉर्फिक फंगाई बताया था मैंने, जो कि आपको क्या करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। तो क्या है इसका प्राइमरली पैथोजेनिक फंगाई कौन सी होती है, दोस फंगाई विच आर एबल टू कॉज इन्फेक्शंस इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, वो फंगाई जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकती है एक हेल्दी इंडिविजुअल में। थर्मली डायमॉर्फिक फंगाई, थर्मली यानी कि गर्मी लगने पे, गर्मी पड़ने पे सर्वाइव कर सकता है और ज़्यादा गर्म वातावरण में बहुत अच्छे से फंगस की ग्रोथ हो जाएगी और ये आपको हो जाएगा। इसलिए देखना गर्मियों में रैशेज़ आ जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन बहुत होता है, क्योंकि क्या पसीना आता है, गंदगी डर्ट जमती है, और ऐसी बहुत ये गंदगी और डर्ट जमा होना, पसीना निकलना और ऐसा वातावरण क्या है उसके लिए बहुत फेवरेबल और सूटेबल कंडीशन रहती है किसी भी फंगस की ग्रोथ के लिए जो कि पैथोजेनिक हो, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, अच्छा अपॉर्चुनिस्टिक से बेटा मतलब क्या समझते हो, अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिटी से मतलब क्या समझते हो आप, फिर अपन अपॉर्चुनिस्टिक पाएंगे। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, मौका परस्त बोल सकते हैं इसको हिंदी में अपन, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। ये क्या होते हैं, मौका परस्त होते हैं ऐसे पैथोजेंस, यानी कि अगर इनको मौका मिला, अगर ऐसी परिस्थितियां बनी कि ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं तो ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे, बाकी ऐसे नॉर्मली अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या करेंगे, ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे। इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होना इनके लायक और अपॉर्चुनिटी होना, माध्यम होना, मौका होना, ताकि ये क्या करे, इन्फेक्शन कॉज कर सके, इसलिए ये आते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस में आते हैं। दोज फंगाई दैट आर एबल टू कॉज इन्फेक्शन इन patients who are immunocompromised due to some other infection or diseases
और हु आर रिसीविंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स एट्सेट्रा। ये कौन से फंगाई होती हैं? ऐसी फंगाई दोज आर दैट आर एबल टू कॉज, जो कि इन्फेक्शन कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जिनकी इम्यूनिटी कंप्रेस्ड हो, दबी हुई हो, सप्रेस्ड हो ड्यू टू सम अदर इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन के कारण इनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, बंदा कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, और डिसीजेस, किसी इन्फेक्शन या डिसीज के कारण क्या होगी, इसकी इम्यूनिटी ही कम हो गई है, कंप्रेस्ड हो गई, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है। और हु आर रिसीविंग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, और कोई और कोई ऐसे ड्रग्स ले रहा है जिसके कारण क्या है, इम्यूनिटी कम हो रही है। कोई ऐसा ड्रग ले रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, बॉडी में वीकनेस आ रही है। उसके कारण भी क्या होता है, जब बॉडी वीक होती है तब क्या होता है, इन्फेक्शन। ये बहुत इनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। इसलिए बोलते हैं अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखो, अच्छा खाओ पियो। बोलते तो हैं अच्छा खाओ पियो का मतलब ये नहीं है खूब खूब खाओ, नहीं बोलते हैं अच्छा यानी न्यूट्रिशियस फूड खाओ, कम प्रोपोर्शन में खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, और हेल्दी फूड खाने को बोलते हैं, है ना। हेल्दी फूड खाने का मतलब ये नहीं होता है कि 15-15, 20-20 रोटी निपटाए जा रहे हैं, है ना, वैसा मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। पैथोजेनिक फंगाई में कॉज, जो पैथोजेनिक फंगाई होते हैं बेटा, वो कॉज करते हैं इन्फेक्शन। कैसे वाले? एक्चुअल इन्फेक्शन ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ में क्या करते हैं ये, एक्चुअली इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये पैथोजेनिक फंगाई, है ना। आपके बॉडी के टिश्यूज़ को कॉज करते हैं इन्फेक्शन, जिसको और किसी फंगाई के द्वारा अगर डिजीज कॉज होती है तो क्या बोलते हैं, उसको माइकोसिस का टर्म दिया जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फंगल इन्फेक्शंस और माइकोसिस इन ह्यूमंस कैन बी क्लासिफाइड। जो फंगल इन्फेक्शन होता है और जो माइकोसिस होता है ह्यूमंस में, वो क्लासिफाइड रहता है अकॉर्डिंग टू द टिश्यू इन्वॉल्व इनटू। किसके ऊपर ये रहता है क्लासिफिकेशन इसका? अकॉर्डिंग टू द टिश्यूज इन्वॉल्व इनटू, यानी जो इसके अंदर टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, यानी कि साइट विच इन द इन्फेक्शन इज इन्वॉल्व, वो जगह जहाँ पे इन्फेक्शन इन्वॉल्व है, यानी जिस एरिया में, जिस लेयर में, जिस सतह में इन्फेक्शन हो रहा है, उस जगह के टिश्यू पे इन्फेक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है। यानी इस क्लासिफिकेशन नहीं, इसका क्या है, इन्फेक्शन का क्लासिफिकेशन है। इन्फेक्शन उस तरीके से हो रहा है। सुपरफिशियल माइकोसिस यानी फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल यानी आपकी डर्मल लेयर्स, आपकी कैरेटिनाइज्ड लेयर, ऐसी लेयर जिसमें क्या हो, कैरेटिन हो। बात समझ में आ रही है? ऐसी आपकी लेयर, त्वचा जो कैरेटिनाइज्ड हो, जो स्केली, जैसे आपका नाखून हो गए, बाल हो गए, है ना, ये क्या है, कैरेटिन होता है इसमें। कैरेटिनाइज्ड टिश्यूज होते हैं, लिविंग टिश्यूज नहीं होते हैं ये, कैरेटिनाइज्ड टिश्यूज होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। एक होता है बेटा सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सबक्यूटेनियस कौन सा होता है? जो सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है आपकी स्किन की, उस लेयर में जब इन्फेक्शन होता है तब उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस माइकोसिस। एक होता है बेटा सिस्टेमिक और विसरल माइकोसिस। सिस्टमिक और विसरल माइकोसिस जब होता है, जब इन्फेक्शन कहाँ आ जाए, आपके ऑर्गन्स में, आपके ब्लड में जब इन्फेक्शन आ जाए, है ना, फ्लूइड्स में जब इन्फेक्शन होने लग जाए, जब अंदर घुस जाए बॉडी के अंदर इन्फेक्शन ऑर्गन्स में, तब आता है सिस्टमिक और विसरल माइकोसिस, उसको बोला जाता है। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस तो आपको बता चुका हूँ, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। इसका एक एग्जाम्पल है बेटा पैथोजेनिक फंगाई का, एक बीमारी है जिसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिकोसिस। क्या बोलते हैं? माइकोटॉक्सिकोसिस नाम का इन्फेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, देयर आर डिसीजेज ड्यू टू टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रिलीज्ड बाय फंगाई। ये ऐसी डिसीज होती है जिसमें क्या होता है, टॉक्सिक और मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट रिलीज बाय फंगाई। फंगाई क्या करती है, अपना टॉक्सिक प्रोडक्ट छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होता है, डिसीज कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल, एफ्लेटॉक्सिकोसिस। एफ्लेटॉक्सिकोसिस क्या है इसका एग्जाम्पल है, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ ग्रेन्स कंटेनिंग एफ्लेटॉक्सिन्स सिक्रेटेड बाय एस्पेराजिलस फ्लेवस। एस्पेराजिलस फ्लेवस नाम की जो स्पीसीज है बैक्टीरिया, फंगाई की जो एस्पेराजिलस फ्लेवस नाम की स्पीसीज है, वो कौन सा टॉक्सिन छोड़ती है, एफ्लेटॉक्सिन छोड़ती है या फ्लैटोटॉक्सिन छोड़ती है ना, फ्लैटोटॉक्सिन छोड़ती है, फ्लैटोटॉक्सिन छोड़ती है जो सीक्रेट करता है, और टॉक्सिन क्या करता है, बीमारी करता है। एक्चुअली क्या होता है बेटा,
आपको एक बात क्लियर करूं, कभी भी क्या होता है, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है ना, वो इन्फेक्शन किस तरीके का कॉज करेगा, यानी कोई चीज़ इन्फेक्शन कर रही है तो किस तरीके से कॉज करेगी। ये क्या करते हैं बेटा, बैक्टीरिया या फंगाई जो भी हो गया ना, ये अपने टॉक्सिन्स, अपने अंदर के जहर को रिलीज करते हैं। अब जैसे कि सांप ने काटा तो उसका काटना ज़्यादा खतरनाक है कि काटने से जो जहर निकल रहा है और वो जहर आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कि वो ज़्यादा खतरनाक है। सांप से क्यों डरते हैं, उसके जहर से मर ना जाए इसलिए डरते हैं, ठीक है। अगर वो जहरीला ना हो सांप तो डरेगा कोई इससे, इतना नहीं डरेगा। हाँ, काटता ज़रूर है। मधुमक्खी से क्यों डरते हैं हम, हाँ, मधुमक्खी से नहीं डरता है इंसान, वो डंक मारती है और डंक मारने से क्या होता है, जो टॉक्सिन आते हैं अंदर वो क्या करते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगाई भी क्या करते हैं, वो खुद नहीं करते हैं, वो खुद डिसीज कॉज नहीं करते, पर उनके अंदर जो टॉक्सिन्स उसके अंदर जो रिलीज होते हैं उसके अंदर से वो डिसीज कॉज करने का काम करते हैं। इस और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जो एस्पेरेजिलस फ्लेवस नाम की जो स्पीसीज है बेटा, एस्पेरेजिलस फंगाई की, वो क्या करती है, फेलेटोटॉक्सिस जो वो होता है, टॉक्सिन होता है, उसको रिलीज करती है, इसके कारण डिसीज कॉज होती है। ये क्या होता है, एस्पेरेजिलस फ्लेवस कंटामिनेटिंग द ग्राउंडनट्स, कॉर्न एंड पीस। जो एस्पेरेजिलस फ्लेवस क्या करता है, कंटेमिनेट करता है, यानी खराब करता है ग्राउंडनट्स को, कॉर्न्स को, पीस को, यानी ये अनाज को क्या करता है, खराब करने का काम करता है एस्पेरेजिलस फ्लेवस। द फंगस डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी प्रेजेंट इन द टिश्यूज। फंगस का ज़रूरी नहीं है कि इसका टिश्यू में प्रेजेंट होएगी तभी ये इन्फेक्शन कॉज करेगी। द फंगस डज नॉट नेसेसरली, जो फंगस है उसको ज़रूरत नहीं है, डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी प्रेजेंट, उसको ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट होना इन द टिश्यूज टू एक्सर्ट इट्स पैथोजेनिक इफेक्ट। उसके पैथोजेनिक इफेक्ट को बताने के लिए उसका खुद टिश्यूज में प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, पर क्या ज़रूरी है, exert its pathogenic effect since पर its toxic metabolites are present। इसकी क्या होते हैं, टॉक्सिक मेटाबॉलिटीज क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसका टॉक्सिन जब प्रेजेंट रहता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। देयर इज नो इन्वेजन ऑफ टिश्यूज बाय द फंगस। फंगस के द्वारा फंगस टिश्यूज में नहीं घुसता है, घुसना, इन्वेजन यानी घुसना, टिश्यूज के अंदर कभी फंगस नहीं घुसता है, पर क्या करता है, इसका टॉक्सिन्स घुस के क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हाँ, ये रिंग वर्म का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ये दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कौन सा एग्जांपल दे रहे हैं अपन, माइकोटॉक्सिकोसिस का एग्जांपल है ना। इसको ये स्किन पे आपके होने वाले इन्फेक्शन से इसको रिलेट मत कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो पिक्चर दिख रही है आपको, पिक्चर में समझ में आ रहा है। देखो एक पिक्चर में है फंगल इन्फेक्शन हुआ, कायम हुआ, क्रॉप्स दिख रहे हैं, अनाज दिख रहा है, वहाँ पे फंगस है, ये फंगल इन्फेक्शन करा, माइकोटॉक्सिन प्रोडक्शन हुआ खाने में, है ना। अब दो तरीके से आपको इन्फेक्शन हो सकता है माइकोटॉक्सिकोसिस का, एक तो हो सकता है प्राइमरी और दूसरा हो सकता है सेकेंडरी, है ना। प्राइमरी कब होगा आपको, प्राइमरी यानी पहली तौर पे कैसे इन्फेक्शन होगा, जब आप डायरेक्ट जो क्रॉप है जिसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस क्रॉप को जब आप खा लें, खाने में आप पका के उस क्रॉप को खा लें, तो क्या होगा, डायरेक्ट आपको प्राइमरली माइकोटॉक्सिकोसिस का इन्फेक्शन होगा। और सेकेंडरी कैसे होगा, जब वो खाना कौन खाए, फंगस इन्फेक्शन वाला खाना खाएंगे, जानवर खाएंगे जो कि क्या देते हैं, दूध, दही और मटन चिकन देने का काम करते हैं ना, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, है ना। जैसे कि गाय दूध देती है ना, मुर्गी अंडा देती है, इस तरीके से आपने चिकन को खाया जाता है। चिकन मुर्गी ने खा ली, कौन सा, एस्पेराजिलस फ्लेविस ने उसमें इन्फेक्शन हो गया है और अपन ने वही मुर्गी को खा लिया काट के, है ना। और वही मुर्गी ने फिर अंडा भी दे दी, उसके अंडे को भी खा लिया, क्या होगा, उसमें से क्या होगा बेटा, वो टॉक्सिन अपने अंदर आ जाएंगे, वो उस उनके फूड प्रोडक्ट में रहेंगे और उस फूड प्रोडक्ट से अपन ने खाया और फिर अपन को हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से दूध में भी गाय ने दूध दी, गाय ने तो क्या खा ली, कच्चा खा ली भाई, एस्पेराजिलस फ्लेवस वाला कंटेमिनेटेड फूड खा ली और वही फिर दूध देगी और उसके दूध से आपने वो दूध पी लिया और क्या होगा, इन्फेक्शन आपको कॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या साइकिल चलती है इन्फेक्शंस की। तो चलो माइकोटॉक्सिकोसिस आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, फिर इसके बाद वीडियो बंद करूंगा मैं, समझ लो अच्छे से इसको। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शंस। क्या होता है,
फंगस के कारण क्या होता है बेटा, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी को बोला जाता है एलर्जी। आपकी बॉडी में एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी इसलिए होती है क्योंकि आपका जो सेंसिटिव, जो आपका सेंस वाला सिस्टम है आपकी बॉडी का, सेंसेशन वाला, वो हाइपरली एग्जाग्रेटेड, यानी बहुतायत से बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जब एग्जाग्रेटेड अमाउंट में जब आपकी जो बॉडी का जो सिस्टम है रिएक्ट कर रहा है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, एलर्जी रिस्पॉन्स ही हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। A type 1 or type 3 hypersensitivity reaction is provoked by, जो टाइप 1 और टाइप 3 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है बेटा, इस प्रोवोक्ड बाय, यानी प्रोवोक करना यानी उकसाना, उसको अपन उकसाते हैं, उसको प्रोवोक करते हैं। तो किस तरीके से हम उसको उकसाते हैं, उसको कैसे उत्तेजित करते हैं अपन इन्फेक्शन को? टाइप 1 एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज प्रोवोक्ड बाय इनहेलेशन ऑफ फंगल स्पोर्स। फंगस जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है उसको हम इनहेल कर लेते हैं, हम उसको सूंघ लेते हैं। उसके कारण क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं हम लोगों को। फॉर एग्जांपल एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस क्या होता है, एग्जांपल क्या है, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परगिलोसिस नाम के जो एलर्जी होती है वो क्या होता है, फंगल्स के स्पोर्स को इनहेल करने से होते हैं, ड्यू टू स्पोर्स ऑफ एस्पेरागिलस फ्यूमिगेटस। जो एस्पेरागिलस फ्यूमिगेटस नाम वाली जो स्पीसीज है उनके स्पोर्स को क्या करते हैं, हम इनहेल कर लेते हैं, उसके कारण क्या होता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है बॉडी में। एंड एलर्जिक फंगल कौन सी होती है, एलर्जिक फंगल कौन सी होती है, एक और होती है राइनोसिनोसिटिस, रिनोसिटोसिटीज या राइनोसिटोसिटीज नाम का भी एक इन्फेक्शन होता है। देयर इज नो इन्वेजन ऑफ टिश्यूज बाय द फंगस। बार बार बोल रहा हूँ, इन्वेजन यानी टिश्यूज में घुस के कॉज नहीं कर रहा है, पर ये फंगस आने के कारण अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है। वही टॉक्सिन क्या कर रहे हैं, आपको इन्फेक्शन कॉज करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है स्लाइड कंप्लीट होती है हमारी, और जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई या फंगी या फंजी, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट या क्वेरीज हो, आपको क्वेश्चंस हो, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया है। जब भी समय मिलेगा उस समय मैं आपको ज़रूर जवाब दे दूँगा। और अगर पसंद आया है मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर पसंद आया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए तो नहीं बोलूँगा मैं आपको, वो तो आपके ऊपर है कि आपको मेरा वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव यानी कितना इन्फॉर्मेशन वाला लगता है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मुझे पता तो चले कि भाई मैं बना रहा हूँ मेहनत से, आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ बच्चों लोगों के लिए, तो उनको मैं जो बना रहा हूँ वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।